नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महादेवी वर्मा। पिछला जो व्याख्यान था उसमें हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के विषय में और उनके उपनामों के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और आज हम महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में कौन कौन से काव्य संग्रह प्रकाशित करवाए और किस काव्य संग्रह में कौन सी कविता संकलित है, क्योंकि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह, उनका प्रकाशन वर्ष इत्यादि जो छोटी छोटी बातें हैं वो तो आपको YouTube पर या गूगल पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, परंतु ये कि कौन से काव्य संग्रह में कौन सी कविता संकलित है यह मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है। और मेरी कोशिश, मेरा प्रयत्न यही रहता है कि मैं आपको वो सामग्री, वो पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाऊं जो आपके बहुत काम आने वाली है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। क्योंकि आज का जो परीक्षा पैटर्न है उसके अनुसार मैं हर वीडियो को बनाने का प्रयास करती हूँ। जैसे आजकल की जो परीक्षा है उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि फलाना जो काव्य संग्रह है किसका है या इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ। ज़्यादातर संभव यह होता है कि यह जो कविता है बताइए कौन से काव्य संग्रह में से ली गई है। तो आपने यदि बहुत गूढ़ पढ़ा है, बहुत गहराई से अध्ययन किया है, तभी आप बता पाएंगे, अन्यथा आप बता नहीं पाएंगे। तो चलिए उस विस्तृत जानकारी को प्राप्त करने के लिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो सबसे पहले जो इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, कल जो हमने बात की थी कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। 24 मार्च 1907 को होलिका दहन के दिन फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, माता का नाम हेमरानी देवी था, पति का नाम रूप नारायण पांडे था। इनके उपनामों के विषय में भी हमने बातचीत की कि इन्हें क्या कहा जाता है, वेदना की कवित्री कहा जाता है, रहस्यवाद की कवित्री कहा जाता है, छायावाद की दुर्गा या शक्ति कहा जाता है, और साथ ही बताया था कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के मंदिर की सरस्वती या वीणा पानी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनके काव्य संग्रहों की। तो सबसे पहला जो इनका काव्य संग्रह था उसका नाम था निहार, जो कब प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, निहार जो था इनका प्रथम काव्य संग्रह था जिसका प्रकाशन हुआ था 1930 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें इनकी 1924 से 1928 के बीच लिखी गई 47 कविताएं संकलित हैं। कितनी कविताएं संकलित हैं इसमें? 1924 से 1928 के बीच लिखी गई 47 कविताएं संकलित हैं। और इसकी भूमिका, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी भूमिका जो है, इस काव्य संग्रह की भूमिका हरिऔध ने लिखी। समझ रहे होंगे आप हरिऔध किसे कहा जाता है? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध ने इसकी भूमिका लिखी थी। ठीक है, तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध ने जो है वो निहार की भूमिका लिखी थी। और इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? इसमें 47 कविताएं संकलित हैं। और इसमें क्या है, इसमें इनकी कौतूहल मिश्रित वेदना मुखरित हुई है। और महादेवी वर्मा जो है
वो इस संकलन को अपनी कविताओं का जो है वो शैशव काल मानती हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, कौतूहल मिश्रित इसमें वेदना मुखरित हुई है। वो क्या लिखती हैं कि वो लिखती हैं इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब विरडा का, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब विरडा का, साम्राज्य मुझे दे डाला, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस चितवन ने पीड़ा का। कि इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब वीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। तो इसी प्रकार से और भी इनकी कविताएं हैं जो हम पढ़ेंगे कि अब ये आपसे पूछ ली जा सकती है ये पंक्ति, और ये पंक्ति देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से काव्य संग्रह में संकलित हैं। तो यदि आपको याद होगी तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। तो कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, निहार, जिनका प्रथम काव्य संग्रह है और जिसका प्रकाशन हुआ था 1930 में। चलिए और भी निहार में संकलित जो कविताएं हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। अगली पंक्ति देखिए, जब असीम हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, जब असीम हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम हे देव, देखोगे तुम हे देव, अमरता खेलेगी मिटने का खेल, अमरता खेलेगी मिटने का खेल। जब असीम हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम हे देव, अमरता खेलेगी मिटने का खेल। तो ये कौन सी ये जो पंक्ति है ये कहाँ से है, ये निहार काव्य संकलन में से ली गई है। तीसरी पंक्ति देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वे मुस्काते फूल नहीं, वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको भाता है मुरझाना, नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं, वे तारों के दीप नहीं, जिनको आता है बुझ जाना। यानी कि जो लेखिका हैं वो ये कहती हैं कि यदि हे ईश्वर, यदि निर्माण ही निर्माण होता रहे, विध्वंस ना हो, तो उस निर्माण का कोई औचित्य नहीं है या उस निर्माण में कोई आनंद नहीं है। क्योंकि यदि फूल मुरझाएंगे और उनके पश्चात ही दूसरे फूल खिलेंगे तभी वो आनंद देंगे। यदि तारों के दीपक हैं, यदि वो बुझेंगे ही नहीं, तो यदि मतलब वो कहना चाहती है कि विनाश में ही निर्माण छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी कविता बहुत महत्वपूर्ण है और आप बता सकते हैं। और ये जो कविता है इसका नाम है अधिकार। ठीक है,
इस कविता का क्या नाम है? अधिकार कविता है इसका नाम। और पंक्तियाँ क्या है? वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ठीक है, अब चौथी पंक्ति हम देखेंगे। चौथी पंक्ति देखिए, वेदना मधु मदिरा की धार, वेदना मधु मदिरा की धार जिसमें बसा अनोखा संसार। मतलब वेदना को महादेवी वर्मा जो हैं वो जीवन का बहुत अनमोल जो क्षण है वो मानती हैं। तो मानती हैं वेदना मधु मदिरा की धार जिसमें बसा अनोखा संसार। ठीक है, तो ये इनकी चौथी पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने बहुत बार सुनी भी होगी, जगह जगह देखी होगी। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। बहुत से पाठ्यक्रमों में भी यह जो कविता है वो संकलित है। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन से कविता संकलन में से है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन से कविता संकलन में से है? काव्य संग्रह में से है, निहार में से है, जो तुम आ जाते एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जो हमने की थी कि वो मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता नहीं मुरझाना, तो वो भी कहाँ से थी? निहार में से थी। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2-3 पंक्तियाँ और हम कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो पंक्तियाँ हैं वो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो रश्मि जो है वो इनका अगला काव्य संकलन है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1932 में। रश्मि कब प्रकाशित हुआ था? 1932 में। तो इसमें क्या है? इसमें 1928 से 1932 तक की 35 कविताएं संकलित हैं। कितनी कविताएं संकलित हैं इसमें? 35 कविताएं संकलित हैं। और इनकी क्या विशेषता है कि इसमें क्या है? वेदना की तीव्र अनुभूति नहीं है, बल्कि इसमें प्रियतम के प्रति जिज्ञासा प्रकट हुई है। लिख लीजिए, इसमें वेदना की तीव्र अनुभूति की बजाय प्रियतम के प्रति जिज्ञासा प्रकट हुई है। ठीक है, और इसकी अन्य विशेषता क्या है? इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की अधिकता है। इसमें क्या है? भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की अधिकता है। और अगला क्या है? इसमें दार्शनिकता का पुट अन्य
संकलनों की अपेक्षा अधिक है। इसमें क्या है, दार्शनिकता का पुट अन्य संकलनों की अपेक्षा अधिक है। तो इसकी क्या विशेषता है कि इसमें 1928 से 1932 तक की 35 कविताएं संकलित हैं। इसमें वेदना की तीव्र अनुभूति की बजाय प्रियतम के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रकट हुआ है। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की अधिकता है और इसमें दार्शनिकता का पुट जो है वो अन्य संकलनों की अपेक्षा अधिक है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी कविता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी बात हम करेंगे। पहली पंक्ति देखिए इसकी, बहुत महत्वपूर्ण जो है, खोने में तुमको पाऊं, खोने में तुमको पाऊं, पाने में समझूं खोना। खोने में तुमको पाऊं, पाने में समझूं खोना, वह चिर अतृप्ति हो जीवन, वह चिर अतृप्ति हो जीवन, वह चिर तृष्णा हो मिट जाना। वह चिर अतृप्ति हो जीवन, वह चिर तृष्णा हो मिट जाना, यानी जिज्ञासा का भाव प्रकट हुआ है। खोने में तुमको पाऊं, कि जब मैं तुम्हें खो देती हूँ तो मुझे पाने का आभास होता है। पाने में समझूं खोना, और जब पा लेती हूँ तो समझती हूँ कि तुम मेरे पास नहीं हो। वह चिर अतृप्ति हो जीवन, वह चिर तृष्णा हो मिट जाना, कि लंबे समय की जो अतृप्ति है वो क्या है, जीवन है, और जो लंबे समय की प्यास है उसमें मिटने का आभास होता है। तो ये रश्मि में संकलित जो है वो काव्य पंक्तियाँ हैं। अगली काव्य पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो लेखिका है, जो कवित्री है, वो द्विधा में है कि कह दे माँ क्या अब देखूं। कह दे माँ, कह दे माँ क्या अब देखूं। देखूं खिलती कलियां या, देखूं खिलती कलियां या, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, प्यासे सूखे अधरों को तेरी तेरी यौवन सुषमा, तेरी यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। कह दे माँ क्या अब देखूं। यानी कि यहाँ पर जो कवित्री है वो दुविधा में है कि एक तरफ तो तेरा प्राकृतिक सौंदर्य है जो बहुत अधिक क्या है, आनंद प्रदान करने वाला है, मन को सुख देने वाला है, और दूसरी तरफ क्या है, जो मानवीय जीवन है वो पीड़ा से पूरी तरह से ग्रसित है। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो पूछना चाह रही है प्रकृति रूपी माँ से कि तेरी यौवन सुषमा देखूं या मनुष्य का जर्जर जीवन देखूं। तेरी जो कलियां हैं जो निरंतर खिलती रहती हैं और देखने वाले को आनंद प्रदान करती हैं वो देखूं, या जो मनुष्य जिसके होठ पीड़ा के कारण, प्यास के कारण, विपदा के कारण सूख चुके हैं, मैं उनको निहारूं, उनका दुख दूर करने का प्रयास करूं, या फिर तेरी प्राकृतिक सुषमा को देख करके आनंद प्राप्त करूं। आप मुझे समझाइए, मैं द्विधा में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज के व्याख्यान में केवल इतना ही, जिसमें हमने बात की
निहार की और रश्मि की। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम नीरजा और जो इनका दीपशिखा है, सांध्य गीत हैं, उनके विषय में इसी प्रकार विस्तार से चर्चा करेंगे। जो इनका नीरजा जो काव्य संकलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण इन्हें वेदना की या रहस्य की जो भी उपाधियां इन्हें प्राप्त हुई हिंदी साहित्य जगत में, वो नीरजा के कारण ही प्राप्त हुई हैं। तो नीरजा जो काव्य संकलन है वो इनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। बहुत विस्तार से हम उस संकलन की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। इससे जो है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो रही होंगी, बहुत लाभ जो है वो आपके अध्ययन की दृष्टि से आपको हो रहा होगा। यदि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।